हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स पर। आप लोग सोच रहे हो ना कि ये क्या हो रहा है मेरे घर में। पहले बाहर काम चल रहा था, अब अंदर चल रहा है। तो अंदर ना बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बस ये थोड़ा सा पत्थर जो है कोने का जो हिस्सा है वो निकलवा रही हूँ। और मैंने सोचा था ये जो पूरा मार्बल का पत्थर है ना, ये साबुत निकल जाएगा जितना ये है, लेकिन वो जितना भैया ने दिखाया ना अभी उतना क्रैक हो गया। ये देखो, होता है यार, निकलवाते वक्त जो है कुछ ना कुछ नुकसान तो होना ही होता है। कोई बात नहीं, मुझे चाहिए नहीं था साबुत, बट मैं सोच रही थी कि साबुत निकल गया तो कोई ना कोई काम में आ ही जाएगा। तो यहाँ पर भैया काम कर रहे हैं, वही वाले भैया हैं जिन्होंने बाहर का काम किया है और अंदर भी यही काम कर रहे हैं। और आगे जो थोड़ा बहुत काम बच रहा है वो भी यही करने वाले हैं। तो इनको काम करने देते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करवा रही हूँ। तो मैं करवा रही हूँ किचन में थोड़ा सा काम। जो कोने का पत्थर था ना वो इतना मतलब तोड़वा रही हूँ, कटवा रही हूँ कि फ्रिज आ जाए उस जगह पर, उस स्पेस पर। तो फ्रिज जो है हट जाएगा, वहाँ से साइड में आ जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा जो है जगह हो जाएगी। ये छोटा सा काम करा रही हूँ, बाकी का किचन का काम जो है आगे आगे देखते हैं, होता रहेगा साथ के साथ। भगवान जी साथ देंगे, आप लोग साथ दोगे ना, तो मैं सारा काम धीरे 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 करवाती रहूँगी। बाथरूम जो है मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ा सा और जो है काम है वो भी पूरा हो जाएगा। काम बहुत लंबा खिंच गया, आप लोग भी बोल रहे होंगे दिखा नहीं रही, तो काम बहुत लंबा खिंच गया है। किचन का जो पत्थर है आज हट के फ्रिज उस तरफ आ जाएगा, तो किचन तो दिखा दूँगी। सब बर्तनों पर, डब्बों पर मैंने डाल दी है बेडशीट, फिर भी कुछ ना कुछ तो गंदा होगा ही। मैंने पूरा मतलब कवर करने की कोशिश करी है। किचन फिर भी बहुत मैसी हो गई। काम तो बढ़ ही गया है। भूख लग रही है इस टाइम पर। सुबह सुबह भैया आ गए थे, काम शुरू कर दिया था अपना, तो कुछ बना नहीं पाई किचन में। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि 12-1 बजे तक जो है मैं कुछ बना पाऊँगी। तो राखी जो है कुछ खाने को लेने के लिए गई है और ढूंढ के लाएगी कुछ खाने को जिसमें प्याज ना हो। नवरात्रि चल रहे हैं और मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, पूजा भी नहीं करी है। तो मैं सोच रही हूँ कि 10 बजे तक नहा लूँ और पूजा कर लूँ एटलीस्ट, बाद में फिर से तैयार होते रहेंगे। और दिया जो है अपने नानी के घर चली गई है क्योंकि वो डर रही है ड्रिल मशीन से। तो चलो यार काम हो जाए थोड़ा सा, मतलब धीरे 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 मैं काम करवाती रहूँगी और घर को जो है अपने हिसाब से बनाती रहूँगी। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये देखो इतना टूट चुका है ये, और ये सरिये लग रहे हैं ना, काफ़ी मजबूत हैं यार। और मैंने भैया से ख़ास तौर पे बोला ये नीचे की तो चलो थोड़ी सी टूट गई, कोई बात नहीं, ऊपर से एक भी टाइल्स नहीं टूटनी चाहिए। मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया था कि अगर टाइल्स टूटने का डर है तो पत्थर भी मत काटो। उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं टूटेगी। तो ये इतना इतना ना पत्थर ये टूट जाएगा, जितना ये कट चुका है ना बस इतना। ये हमारा फ्रिज जो है ना ये कोने में आ जाएगा। तो ये जो जगह है, ये वाली जगह जो है ये सब खाली खाली लग जाएगी। फिर हम ऊपर दीवारों पे कुछ लगा लेंगे। और ये देखो कैसे ढाक रखा है मैंने। बेडशीट आज ही बदली थी, ये गंदी थी तो इसी वजह से ये डाल दी। और ये वाली भी जो है बाहर मैंने ईंटों पर ही डाल रखी थी, तो ये अंदर। और ये खिड़की वाला जो कंबल जो खिड़की पे लगा रखती हूँ सर्दी गर्मी, ये खोल के खिड़की पे से हटा के इस पे लगा दिया। और ये गमला जो है ऊपर मैंने, 1 मिनट दिखाती हूँ। ये देखो ग्रिल पे जो गमले लग रहे हैं ना, 4 लग रहे थे, 2 एक एक करके जो है गिर चुके हैं। ये अभी गिरा है और ये वाला जो है थोड़ी देर पहले गिरा, तो पौधा भी मुरझा गया देखो, क्योंकि ये अलग निकल के गिर गया था तो मुरझा गया है। और मैं ये छोटे छोटे वाले गमले लेकर आई हूँ। ये देखो
ये छोटे छोटे मैं गमले लेकर आई हूँ जो पूरे ऊपर तक लग रहे हैं, मतलब एक एक छोड़ छोड़ के लग रहे हैं। ये लेकर आई हूँ मैं। और ये राखी ने अपने पापा के शूज़ धो के सूखने के लिए रखे हुए हैं यहाँ पर। और ये मेरा बाथरूम जो है पूरा हो चुका है, ये देखो। अभी दरवाज़ा साफ़ होगा और खोल के दिखाऊं? चलो मैं बाद में दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो मम्मी भी मेरी आ चुकी हैं और साथ में दिया को भी ले आई हैं। दिया को मम्मी ने अच्छे से नहला दिया, नाश्ता करवा दिया। और जब भी मेरा मिस्त्री वाले भैया लगते हैं तो मम्मी टाइम से सुबह ही आ जाती हैं, क्योंकि क्या है ना कि कोई होना चाहिए जो खड़े होकर काम करवा ले। तो शैंकी भी रहता है, बीच बीच में चक्कर लगाता है, कुछ सामान चाहिए होता है भिजवा देता है। लेकिन क्या है ना, वो घर पर भी नहीं टिकता, वो अपना काम करता है, बाहर जाता है, तो वो घर पे भी नहीं होता। तो मम्मी आ जाती हैं यहीं पर मेरे पास ही और देखती रहती हैं, चेक करती रहती हैं कितना काम भैया कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं ये सब। और यहाँ पर जितने भी बर्तन थे किचन में सारे जो है मैं यहाँ पर लेकर बैठ चुकी हूँ। और अभी भी कुछ बर्तन जो है राखी किचन में से निकाल रही है, टोकरों में भर के बाहर लाती जा रही है, लाती जा रही है। और ये सारे बर्तन मैंने अच्छे से ढक दिए थे, फिर भी इन पर धूल मिट्टी जम चुकी है। तो मैंने कहा चलो एक बार जो है बर्तनों को मैं साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, मेरा ही काम हल्का होगा आगे तक का। अभी से सफाई शुरू कर दूंगी मैं दिवाली की। और मेरे हुलिये पे मत जाना बिल्कुल भी, इस टाइम मेरी हालत बहुत ख़राब हो रखी है, पूरा घर मेरा धूल मिट्टी वाला हो रहा है, तो मैं कैसे बच सकती हूँ? प्लीज़ मेरे हुलिये पे मत जाना। बर्तन करके मैं हटी थी कि मुझे ये फेरी वाले भैया की आवाज़ आ गई, तो मैं आ गई बाहर ये सब चीज़ें लेने के लिए। ये वाले जो भैया है ना, सारे मसाले, खड़े मसाले, कचरी, पापड़, हींग, मैगी सब कुछ लेकर आते हैं। सबके इन्होंने पैकेट्स बना रखे हैं छोटे 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 से। और सभी पैकेट्स की कीमत जो है 10-10 रुपये है। कोई भी पैकेट ले लो आप 10 रुपये का है। बहुत सफाई से इन्होंने जो है अपना ठेला लगा रखा है, सामान भी बहुत साफ़ सुथरा सा है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ली इसमें, छोटी छोटी सी, देख कर याद आ जाती है कई सारी चीज़ें जो हमें दुकान पे जाके याद नहीं आती, लेकिन वैसे ही याद आ जाती है। तो बस मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली। मुझे लेना तो बहुत पसंद है ये सब चीज़ें, लेकिन देखना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप में से किस किस को ये सब चीज़ें देखना अच्छा लगता है? देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, पास्ता भी है, मैक्रोनी भी है, सब चीज़ें हैं, सब तरीके के कचरी पापड़। होली की मतलब ज़रूरत नहीं है होली की, आप ऐसे ही ये सारी चीज़ें इंजॉय कर सकते हो। देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये देखो मैंने ना बर्तन ढक कर रख दिए, क्योंकि बगल में जो हो रही है पुताई, तो उड़ उड़ के जो है फिर से धूल मिट्टी आ रही है, तो इस पे जम जा रही है। तो मैंने इतने सारे बर्तन धोए हैं, और इनमें से ना मैं काफ़ी सारे बर्तन जो है कम करने वाली हूँ। डबल डबल जो भी चीज़ें हैं वो सब उठा के रखने वाली हूँ, प्लास्टिक बिल्कुल ख़त्म करने वाली हूँ। तो काफ़ी सारे बर्तन इसमें से कम हो जाएंगे, किचन मेरी साफ़ सुथरी नज़र आएगी। बस मैं यही करने वाली हूँ। रंग बिरंगे जो बर्तन है ना, अलग अलग, कटोरी अलग, प्लेटें अलग, वो सब मैं हटाने वाली हूँ। और ये यहाँ पर जो ईंटें मेरी रखी हुई हैं, बाथरूम जो मेरा हटा था एक, उसकी ईंटें यहाँ पर रखी है, इसको मैं पहुँचाने वाली हूँ छत पर। तो यहाँ से जितना भी कबाड़ है सब हट जाएगा और घर जो है थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जाएगा। कूलर जो है मेरा, जो नीचे रखा हुआ था, वो ऊपर पहुँचा दिया है राखी ने। और ऊपर का जो ये पर्दा है ये मैंने उतरवा लिया, क्योंकि वॉश करके फिर से लगा दूँगी। सही रहेगा यार, वॉश करके फिर बार बार कौन ऊपर चढ़ रहा है कौन उतर रहा है। और पूजा कर ली मैंने। पूजा करने के बाद जो है थोड़ा सा मैंने बनाना खा लिया है, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़ोर की, तो वो खा लिया है। अभी जो है लाइट गई हुई है, वैसे तो काफ़ी सारी रोशनी आ रही है, धूप वगैरह सब आ रही है, काफ़ी उजाला हो रखा है, एक छोटी सी एफएल भी जल रही है, बट लाइट गई हुई है। वैसे तो लाइट बहुत कम जाती है, सिटी है ये, कई बार कई हफ्तों तक, कई महीनों तक नहीं जाती। पहले जाती थी जब हम छोटे छोटे से थे, कई कई घंटों के लिए जाती थी, टाइम बंधा हुआ था, बट अब नहीं जाती है। और अब भी जा रही है तो काम से ही जा रही है। जैसे इस टाइम फेस्टिवल आने वाले हैं, तो खूब सारी लाइटें वगैरह लग रही है, तो लाइटों का काम हो रहा है, तो लाइटें बंद करना भी ज़रूरी है। बिजली का काम बिजली वाले कर रहे हैं, तो रिस्क होता है भाई, तो पीछे से ही लाइट बंद होती है। और कई बार क्या होता है कि पेड़ जो है बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ पेड़ बहुत हैं, ग्रीनरी बहुत है, तो पेड़ बड़े होते हैं, तारों पर आ जाते हैं, फिर आंधी तूफान चलता है, टहनियाँ टूटती हैं, पेड़ भी कई बार टूट के गिर जाते हैं, तो अपने साथ साथ तारों को भी लेकर नीचे गिरते हैं। नीचे फिर लोग भी होते हैं, करंट का भी डर रहता है, लोगों के घर भी होते हैं, करंट फैलने का डर रहता है, तो सारी चीज़ें होनी भी ज़रूरी है। तो पेड़ काट रहे हैं इस टाइम पर जगह जगह पर, तब भी लाइट बंद करनी बहुत ज़रूरी होती है, करंट का खतरा। तो सब चीज़ें जो है सिस्टमेटिकली ढंग से चल रही हैं, क्योंकि
फेस्टिवल आने वाले हैं, तो मैंने ना अभी वो ठेले से सामान लिया था, मैंने ऐसे ही उठा के रख दिया था। नहा ली हूँ मैं, और नहा के थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है, वरना तो ऐसा लग रहा था कि सारा मिस्त्रीगिरी मैं ही कर रही थी, मैंने ही सारा घर का सारा काम किया है। राखी की हालत भी ऐसी हो रही है, मेरी भी हालत ऐसी हो रही थी, तो बस मैं भी नहा ली हूँ। और दिया तो नानी के घर से नहा के आई थी, और ये मुझसे खुल नहीं रही पॉलीथीन, मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन खुल नहीं रही, बारीक वाली गार्ड लगा दी ना, और मैं सोच रही हूँ कि दिखा के वापस इसी में ही रख दूँ, तो मैंने बस फाड़ ही ली पन्नी। मैं सोच रही थी फाड़नी ना पड़े, लेकिन ये साइड से फाड़ दी। मैं दिखा दूँगी बेटा, आप चुप रहो। तो ये है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन मम्मी चावल बनाती हैं तो डालती हैं, क्या कहते हैं इसको, ये क्या है, ये क्या कहती हैं, हाँ ये पता नहीं मुझे क्या है ये। हाँ मैं दिखा दूँगी सब। और ये दालचीनी कहते हैं इसे शायद, ये पता है मुझे, दालचीनी। और ये काली मिर्च, ये भी चावल में डालने के लिए। ये पता है कई सारी चीज़ें ना देख के याद आ जाती है, वैसे हम लेते नहीं हैं लेकिन देख के याद आ जाती है। और ये किसको याद है, मछली याद है किसी को? कौन सी काला चूरन वाली टॉफ़ी जो होती है, ये मुझे दिख गई, मैंने ले ली। वैसे जब हम बाजार के दिल्ली जाते थे ना, तब बस में लेते थे हम। और जीरा, 10 रुपए का जीरा। और ये बड़ी इलायची भी है। और ये करेले का मसाला, करेले बनाने का मन कर रहा है, मैंने तो मसाला ले लिया, ये भी 10 रुपए का है। और ये भी किसे याद है, बस वाली गोली, ये कैंडी है, मेरी कैंडी, आपकी कैंडी है, मैंने ले ली। और इमली, सांभर बनाने के लिए इमली ले ली, या वैसे ही कुछ बना लूँगी त्योहार पे। और एक ये मैगी, खुली मैगी मिल रही थी, ये ली है। ये ना पहले मिलती थी पैट में, ठेला खूब भरा रहता था, जो हमारी मार्केट है ना लाल कुर्ती वाली, खूब ठेला भरा रहता था, ये खुली मिलती थी, मसाले का पैकेट भी मिलता था। बड़ी टेस्टी लगती है ये बन के, क्योंकि मसाला ना ये मैगी वाला नहीं होता, कुछ अलग तरीके से बना होता, तो और टेस्टी लगता है, मैगी से ज़्यादा टेस्टी लगती है। और एक चीज़ और ली है, ये है राई। सब चीज़ें 10-10 रुपए की हैं, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे यार ठेले पे ये वाले जब भी आते हैं ना, मैं कुछ ना कुछ लेती ज़रूर हूँ। किस किस को ऐसी ऐसी चीज़ें लेना पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी जो है बाजार जाके लेकर आने वाली हूँ। और कल व्रत है मेरा, कल सप्तमी का व्रत है, फिर अष्टमी में करूँगी। और मैंने सारे व्रत नहीं रखे, मैंने पहला और आखिरी रखा था, मैं पूरे व्रत नहीं रख सकती क्योंकि मैं दवाई भी गला मेरा बहुत खिचखिच कर रहा है, क्योंकि मैं दवाई भी खाती हूँ, मैं सारे व्रत नहीं रख सकती। और मेरे घर में काम भी छिड़ा हुआ है, फिर धूल मिट्टी वगैरह, फिर प्यास भी बहुत लगती है, भूख भी बहुत लगती है अगर घर में कुछ काम चल रहा होता है। तो बस पहला और आखिरी व्रत रखा है मैंने। और मुझे अभी कन्या के लिए भी कुछ लेकर आना है सामान वगैरह, तो बाज़ार भी जाऊँगी, और आज ही जाऊँगी। थोड़ा सा भैया काम कर लें, फिर मेरे पास जो भी टाइम बचेगा मैं जाने की कोशिश करूँगी, वरना कल व्रत रखूँगी। कल तो सब कुछ मतलब कोई काम नहीं है, कल तो मैं फ्री हूँ, तो कल भी ला सकती हूँ, देखती हूँ, है ना। लाना ज़रूर है क्योंकि कन्या देखो घर पर नहीं आ पा रही, पूजन हम घर पे बुला के नहीं कर पा रहे। अगर कोई भेजेगा तो मैं ज़रूर जो है कन्या पूजन घर पे ही करना पसंद करूँगी, क्योंकि वैसे तो आजकल अब सब बच्चे बाहर ही खेलते रहते हैं, तो घर पर ही पूजन कर लूँगी। और अगर नहीं मिली तो वो छोटी छोटी डिब्बियाँ जो है घर पे ही भिजवा दूँगी, तैयारी पूरी रखूँगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत सारे लोगों को शिकायत, मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, तो ब्लॉग में इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में काम छिड़ा हुआ है। अब मेरे घर में काम छिड़ा हुआ है, मैं ही करने वाली, मैं ही सब कुछ करने वाली। मम्मी आ जाती है, लेकिन यार मेरा इतने फैले हुए घर में वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पहली बात तो वीडियो सब यूँ कहते हैं तुम कुछ डालती नहीं हो, कुछ डालती नहीं हो। अब मैं जो मेरे काम है, जो मुझे ब्लॉग तो मेरे ही हैं, मैं उनको जब मर्जी किसी भी टाइम डाल सकती हूँ, लेकिन जो कंपनी वालों के साथ मैं टाई अप हूँ, उनकी मुझे टाइम से वीडियो देनी है। वो चाहते हैं कि उनका इसी महीने सामान सेल हो, उनकी इसी महीने एडवर्टाइज हो, तो इसी महीने होनी चाहिए। वो डेट देते हैं, वो हमारी वीडियो को अप्रूव करते हैं, तो वो मुझे टाइम से डालनी पड़ती है। तो वो मैं पहले से ही बना के रखती हूँ, काफ़ी सारी वीडियो मैं एक साथ बना लेती हूँ,
वो सब बना के रखती हूँ, तो वो तो मुझे डालनी डालनी है, ये मेरा काम है। ब्लॉग जो है मैं अपने लिए बनाती हूँ और ब्लॉग की वजह से ही मुझे ये सब काम मिल रहे हैं, ये ब्लॉग की वजह से ही मुझे काम मिल रहे हैं। और भाई आती हुई लक्ष्मी को मैं नहीं ठुकरा सकती, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं आती हुई लक्ष्मी को नहीं ठुकरा सकती। काम को कभी मना नहीं करना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सब लोग मेहनत कर रहे हैं इस दिवाली पर, चाहे कोई रिक्शे वाला हो चाहे कोई पुताई वाला हो, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम पकड़ते हैं ताकि उनके घर में खूब सारी खुशियाँ आए, उनके बच्चे नए नए कपड़े पहने। तो मैं अपना काम कैसे ठुकरा दूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको ऐड में मज़े नहीं आ रहे, इसलिए नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जो काम मुझे लगता है कि मेरे लिए अच्छा है वो मैं करूँगी, और सभी यूट्यूबर्स कर रहे हैं, तो इस मैं कोई स्पेशल तो नहीं कर रही। और मीशो 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 हर किसी को भी नहीं मिल रहा है। मीशो जो है एक अच्छा चैनल, जो उनको लगता है कि है, उसको वो दे रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मीशो वालों ने मुझे जो है काम के लायक समझा, मेरे चैनल को इस लायक समझा कि मैं मीशो की ऐड उस पर कर सकूँ। काफ़ी सारी आप लोगों को आगे भी चीज़ें देखने को मिलेगी, कुछ अच्छे शैम्पू ऑयल वॉयल जो भी मतलब मैं सजेस्ट कर सकती हूँ आप लोगों को करूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ बुरा मत माना करो, क्योंकि ये काम है मेरा, और ये ब्लॉग अगर हम कर रहे हैं ना तो हमें आगे ये काम मिलने ही मिलने हैं। ये तरक्की वाली चीज़ें होती हैं, तरक्की वाली चीज़ें होती हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और बच्चों को खास तौर पे ध्यान रखना। गलती से भी मुंह से कुछ गलत निकल गया हो तो सॉरी, क्योंकि भाई क्या होता है ना, कुछ लोगों को डबल मीनिंग चीज़ें समझ में आती हैं, तो कुछ लोग तो बुरा मान गए होंगे, कुछ जो है समझ गए होंगे। तो जो समझ गए और जो नहीं समझे उनको बाय बाय।